नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सख्त धर्मांतरण कानून लव जिहाद को रोक पाएगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 यानी अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने धर्मांतरण के विरोध में एक संशोधित कानून को पास किया है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिससे धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के मामले में कानून और सख्त हो गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार है। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति इस कानून को अपनी स्वीकृति दे देंगी, उस दिन से यह कानून पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। अब जानना चाहेंगे कि आखिर यह कानून मुख्य रूप से कहता क्या है। देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है। मुख्य रूप से 3 बात मैं बताऊंगा आपको विस्तार में भी, लेकिन मुख्य रूप से 3 बात यह है कि पहला, धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास होगा। झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा देके यदि कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे आजीवन कारावास होगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अब धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज करा सकता है, कोई भी, सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं। तीसरा, नया कानून गैर जमानती अपराध होगा, यानी बेल नहीं मिलेगा। आइए बताते हैं आपको डिटेल में कि उत्तर प्रदेश का यह कानून क्या कहता है। सबसे पहला, इस कानून में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी महिला, नाबालिग या किसी को धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है या तस्करी करता है, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। और जानते हैं ऐसी स्थिति में सजा क्या है? ऐसे मामले में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। साथ ही यह प्रावधान SC ST महिलाओं के गैर कानूनी धर्मांतरण के मामलों में खास तौर पर लागू होगा। इसमें दोषी पाए गए व्यक्ति को, पीड़ित को मुआवजा भी देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो निरीह वर्ग है वो SC और ST होता है, जिसे प्रलोभन देकर, लोभ देकर, जाल में फंसाकर उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये पहला इस नए बिल की खासियत है जो हमने आपसे कहा। दूसरा इस बिल की खासियत ये है कि अगर दोषी का संबंध विदेशी या गैर कानूनी एजेंसियों से पाया जाता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और
14 साल तक की जेल सजा हो सकती है। यानी यदि विदेशी इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है या वो एजेंसी जो गैर कानूनी है और वो पकड़ा गया, तो उसे 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा होगी धर्मांतरण के मामले में। तीसरा, ये कानून कहता है संशोधित प्रावधानों के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले होता यह था कि ऐसे मामलों की जानकारी या शिकायत देने के लिए पीड़िता, उसके माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी और वही केस फाइल कर सकते थे, वही एफआईआर कर सकते थे। अब यह बंदिश नए कानून में हटा दिया गया है। अब चौथा देखिए क्या कानून कहता है। चौथा कानून है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। यानी सेशन कोर्ट के नीचे इस तरह के धर्मांतरण के मामले की सुनवाई नहीं होगी। साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी उस कार्यवाही में, मान लीजिए सत्र न्यायालय में कार्रवाई हो रही है, तो उस कार्रवाई में सरकारी वकील का होना जरूरी है, तभी उस तरह के केस में बेल पर विचार किया जा सकता है। कुल मिला के ये कानून, और आखिरी बात कि संशोधित कानून के तहत सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको जमानत नहीं मिलेगा। और ये 5 चीज नए कानून की मुख्य रूप से विशेषता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, संशोधित अधिनियम देश का सबसे ज्यादा सख्त कानून माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2021 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2021 में एक कानून बनाया था, और वो कानून का इरादा साफ था कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए ऐसे कानून की जरूरत थी। लेकिन अब जो कानून में सुधार करके, संशोधन करके, जो 2024 का कानून संशोधित करके बनाया गया है, उस कानून को कहा जा रहा है कि देश में जितने भी कानून हैं राज्य सरकारों के, उन सब कानूनों में सबसे सख्त कानून है। 2021 के कानून में क्या था? उत्तर प्रदेश में एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि पहले महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम सजा 10 साल और 50,000 रुपए जुर्माना था। और इसलिए अब की नए कानून में इसको सीधे सीधे, यदि उस तरह की स्थिति आती है तो 20 साल तक की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। कुल मिला के उसको सख्त बनाया गया है। अब सवाल है कि यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून है देश का सबसे सख्त है। क्यों? अब यहां पर जानिए आप। हमारे देश में 8 राज्यों में धर्मांतरण के विरुद्ध कानून है। वो क्या है? छत्तीसगढ़ में दोषियों को सिर्फ 3 साल की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रावधान। झारखंड के धर्मांतरण विरोधी कानून में 3 साल की सजा या 50,000 रुपए
जुर्माने या दोनों। तीसरा, उड़ीसा में अवैध धर्मांतरण कराने के दोषियों को सिर्फ 1 साल की सजा या मात्र 5,000 रुपए या दोनों। कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण करवाने की सजा के लिए 3 से लेकर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना। हरियाणा में कोई अवैध धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा मिल सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना। छठा राज्य हिमाचल प्रदेश, 7वां राज्य उत्तराखंड में अगर यह पाया जाता है कि कोई शादी, मैरिज, विवाह सिर्फ धर्मांतरण के इरादे से किया गया है तो उसे गैर कानूनी घोषित करार कर दिया जाएगा। और जहां तक भारत में 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून का आप जानकारी के तौर पर जानना चाहेंगे तो सबसे पहले उड़ीसा में यह कानून बना था 1960 के दशक में, यानी 1967 में। मध्य प्रदेश में 1968 में, अरुणाचल प्रदेश में 1978, छत्तीसगढ़ में 2006, गुजरात में 2003, हिमाचल प्रदेश में 2019, झारखंड 2017 और उत्तराखंड में 2018। ये इसलिए बताया हमने कि चूंकि देश में 8 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उसके बाद भी दर्जनों उदाहरण हमारे देश में आए दिन आता है कि लव जिहाद के नाम पर विवाह किया जाता है और अंत में उस लव जिहाद का रूप बनता है धर्मांतरण। हालांकि उत्तर प्रदेश के कानून पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों ने इसका जम के विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि राज्य सरकार को एक कमीशन भी बनाना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि शिकायत दी गई है वह सही है या गलत। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर अलग अलग धर्म के लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और उनके माँ बाप भी राजी हैं, तब भी नए विधेयक के मुताबिक कोई तीसरा व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है या सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। दूसरी ओर हिंदू संगठन ने योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के पक्ष में खुशी जाहिर की है और कहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए यह कानून सख्ती से काम आएगा और लव जिहाद पर अंकुश लगेगा। और सरकार का जो तर्क है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो कहना है कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया है। सरकार का यह भी तर्क है कि धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी जो कि इसमें किया गया है। और इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। और एक जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी 2023 को CJI की अध्यक्षता वाले पीठ ने अलग अलग हाई कोर्टों में पेंडिंग याचिकाओं को अपने यहाँ मंगवा लिया था, लेकिन इन पर पिछले 18 महीनों से सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ लोगों ने राज्य सरकारों के इस कानून के वैधानिकता पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। और ये याचिका उन राज्यों के हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर दायर की गई है। हालांकि इस लिस्ट में हरियाणा को भी जुलाई 2023 में शामिल कर लिया गया है। वैसे जैसा मैंने बताया कि उड़ीसा सबसे पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरण के विरोध में 1967 में कानून बनाया गया था। यह तो हुआ फैक्चुअल बात। कानून क्या है, पहले कानून क्या था, कितने राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो कानून बना है उस कानून का
मुख्य उद्देश्य यही है कि धर्मांतरण को किसी एल्योरमेंट, किसी प्रलोभन, लोभ, झांसा, झूठ, फरेब में आकर ना किया जाए। और यदि कोई ऐसा करता है तो जैसे मैंने कहा कि उसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है, कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है और इस तरह के केस गैर जमानती हैं और ऐसे मामलों में 20 साल तक की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। सिर्फ इसलिए किया गया है कि लव जिहाद के नाम पर इस तरह के धर्मांतरण को रोका जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि दो जाति हो या दो संप्रदाय हो या दो धर्म हो, जहां तक प्यार का सवाल है, लव का सवाल है, वो हो सकता है। लेकिन समस्या वहां आती है, लव मैरिज तो ठीक है, चाहे वो दो समुदाय में हो, चाहे वो दो जाति में हो, अंतरजातीय हो, अंतरधर्म हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लव मैरिज के बाद, प्यार की शादी के बाद और उस प्यार और शादी के बाद तीसरा कदम धर्मांतरण होता है, समस्या वहां पर आ जाती है। यदि दो युवा अपनी मर्जी से वयस्क हैं, शादी करने का निर्णय ले सकते हैं, एक मुस्लिम हो सकता है, एक हिंदू हो सकता है, एक दलित हो सकता है, एक क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि शादी के बाद, पहले धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती, शादी के बाद क्यों? यदि धर्म जरूरी है तो फिर शादी क्यों, लव मैरिज क्यों? और यदि लव जरूरी है तो फिर धर्म आगे क्यों आ रहा है, फिर परिवर्तन क्यों? इसलिए मेरा मानना है कि यदि धर्म परिवर्तन कराना ही है तो धर्म के बाहर शादी करने की आवश्यकता क्या है? किसी भी धर्म पर यह लागू होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए हम इस बात से सहमत हैं कि सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि अंत उसका बड़ा बुरा होता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ये, सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम न्यायालय होता है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक अपना जजमेंट देगा। निश्चित रूप से उस जजमेंट में जो एल्योरमेंट होता है, झांसा होता है, फरेब होता है, उसको लेके मुझे विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इन विषयों पर जरूर ध्यान देगा। बहरहाल हम उत्तर प्रदेश कानून को हम समझते हैं कि ये बहुत जरूरी था और ये कानून लागू होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि इस कानून से कम ये डिटरेंस फैक्टर के रूप में जरूर सामने आएगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक इंकरेजमेंट है, मेरे लिए आपसे जुड़े रहने का एक माध्यम है और मैं नहीं चाहता कि आपसे जुड़े रहने का माध्यम हम किसी प्रकार उसमें विघ्न डालें। हम चाहते हैं कि आप हमें इंकरेजमेंट करें, आप हमें आशीर्वचन दें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।